नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश। गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 9 का चैप्टर 7 का प्रश्नावली 7.1 त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, त्रिभुज की प्रमेय क्या क्या होती है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अभी तक नहीं देखे हो ना तो जाके पहले उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने ज्यादातर सारी चीजें कवर कर दी हैं। जो बचा हुआ होगा सब इसमें कवर हो जाएगा। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो इसी वीडियो को अभी कट करो और जाके पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, वरना बहुत ही मार मारेंगे। आइए देखते हैं 7.1। बहुत ही आसान है। चतुर्भुज ABCD दिया गया है। यहाँ पर चतुर्भुज ABCD दिया गया है जिसमें AC बराबर AD दिया है। चतुर्भुज बना है ये। इसमें कहता है कि AC है, ये वाली साइड जो है उस AD के बराबर दिया है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। यानी A कोण जो है वो A कोण वो इन दोनों को समद्विभाजित करता है, मतलब दोनों बराबर हैं। दी गई आकृति 7.16 में दिखाया गया है। दर्शाइए कि ABC जो है पहला वाला ऊपर वाला जो ट्रायंगल बना है ये वाला, वो इसके सर्वांग है। ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा ना ABC जो है वो सर्वांग है किस त्रिभुज के, ABD के। तो इससे हमें 6 चीजें मिलती हैं। 6 चीजें कौन कौन सी, इसमें की पहली बात दो साइड उठा लो AB, इसमें की शुरू की दो साइड्स क्या होती हैं उसके बराबर। फिर इसमें की बाद वाली दो साइड उठा लो BC, तो इधर की दो साइड बाद वाली BD के बराबर। उसी तरह से इसमें शुरू और लास्ट वाली AC, तो इसमें भी शुरू और लास्ट वाली AD के बराबर हो जाएगी। साथ में एंगल की बात करें तो पहला वाला एंगल A है वो पहला वाला एंगल A के बराबर, जो एंगल B है वो एंगल B के बराबर, और फिर एंगल C यहाँ पर दिया गया है वो एंगल D के बराबर हो जाता है। तो ये 6 जानकारी मिलती है। मैंने बताया था कि जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उसमें सर्वांगसम प्रूव करने के बाद बाकी के पार्ट भी उसके संगत भाग भी बराबर हो जाते हैं। राइट, ये सब कुछ बता चुका हूं। तो आइए पहले क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले कुछ फिगर को बना लेते हैं कुछ इधर। आइए इधर बनाते हैं इसी फिगर को। फिगर में एक लाइन दी गई है इस तरह से, फिगर में लाइन दी है ऐसे एक, और यहां से फिर क्या किया है, एक लाइन ये फिर एक लाइन ये, एक यहां से यहां पर लाइन ऐसे गई है और फिर इसको यहां पे मिला दिया गया है। फिर एक लाइन ऐसे आई है और इसको यहां से मिला दिया गया है। ठीक है, ओके। इतना देने के बाद उसने क्या कहा है, ABCD, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। उसने कहा ये एंगल बराबर है, ये इस साइड के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध क्या करना है, जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। दिया क्या है आप लिख लेना। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज नहीं क्वाड्रिलेटरल दिया था ना, चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज ABCD। ठीक है ना। फिर को A का समद्विभाजक, A का समद्विभाजक भी दिया, समद्विभाजक। ठीक है ना, भाजक तथा AC बराबर AD। ये सब लिख लेना भाई साहब अपने से। हमें सिद्ध क्या करना है, यहां पर हम लिख देते हैं, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। बहुत आसान है। हमको इस ABC त्रिभुज को इस ACD त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध कर देना है, जो कि बहुत आसान है। मैंने बताया था सर्वांगसम करने के लिए इसके कुछ भी पार्ट दिखा दो। आप यस AS दिखा दो, यस A दिखा दो, है ना। नहीं यस AS कहाँ होता है, AS दिखा दो, यस AS हो गया, AS A दिखा दो, ये सब दिखा दो, या तो फिर यस दिखा दो। अगर इसमें से कोई भी मेथड से आपने इसको सर्वांगसम दिखा दिए तो बाकी के पार्ट भी बराबर हो जाएंगे। तो मैंने कहा था कि जिस चीज को प्रूव करना होता है वही त्रिभुज ले लो। तो पहला त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे, जब प्रूव करेंगे तो लिखना त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD से या ABD में। तो देखो इस त्रिभुज का जो साइड AC है, पहले वाली साइड का AC दूसरी वाली साइड AD के बराबर है। राइट, क्योंकि दिया हुआ है, ये प्रश्न में दिया है। राइट, उसके बाद पहले वाले त्रिभुज का कोण CAB बराबर दूसरे वाले BAD के बराबर, BAD, क्योंकि ये भी दिया हुआ है। क्यों दिया है, A का समद्विभाजक, A का समद्विभाजक क्योंकि उसने कहा है ना कि जो है ये समद्विभाजित करते हुए लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। उसके बाद तीसरा AB जो है दोनों में कॉमन है, तो मैं कह सकता हूं ना कि AB बराबर AB।
क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉमन, मतलब दोनों में है। मतलब क्या है, क्या लिखूंगा इसको, कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब कि, वैसे कॉमन क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में उभयनिष्ठ, क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, हो गया ना। तो यहां पर दोनों त्रिभुज में देखो, दो साइड और उसके बीच का एंगल, मतलब यहां पर त्रिभुज जो है ए बी सी, वो क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए बी डी के। यहां पर लिख देना यस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। बोलो बाकी भाई लाल की जय। हो गया ना प्रूफ बस यही करना था। आगे अगर पूछा होता कि और इसके ये प्रूव करो बीसी बराबर बीडी, तो बीसी बराबर बीडी हो ही जाता, क्योंकि सीपीसीटी रूल हमने पढ़े थे कि जो सर्वांगसम त्रिभुज हो जाते हैं उसके बाकी का पार्ट भी उसी के अकॉर्डिंग बराबर हो जाते हैं। तो बस यहीं तक हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ, यहाँ पर लिख देना हेंस प्रूफ। ठीक है, अब बताओ आपको कहां पर दिक्कत है इस प्रश्न में, कहीं पर दिक्कत, नो दिक्कत हुई होगी, आसान प्रश्न था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के। अरे तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। आज हर क्वेश्चन के बाद एक शायरी सुनाऊंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखता हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सही सुनाऊंगा। आइए अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे इस प्रश्न में ये पूछा भी तो था, देखो रुको रुको, इस प्रश्न में पूछा भी था कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो उसी के आगे करना जो वहां तक किए था ना। लास्ट में हमने क्या लिखा था, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए बी डी के। फिर लिखना अतः क्या पूछना था कि बीसी और बीडी के बराबर में, तो बीसी और बीडी आपस में बराबर होंगी। लिखना अतः बीसी बराबर बीडी। क्यों लिखना, बिकॉज सीपीसीटी नियम से। आपको बताया था ना, कांग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, सर्वांगसमता नियम से लिख देना, बस हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके बाकी पार्ट भी बराबर हो जाते हैं। तो यहां तक इस प्रश्न को करना है। ठीक है, ओके। आइए, मैंने ऐसे ही बता दिया था, देखो प्रश्न में दिया भी था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था इस चीज को। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो इस फिगर को बना लेता हूं, धाए से इधर फिगर बना लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे। एक लाइन गई है ऐसे, ऐसे कैसे है, सीधा, फिर एक ऐसे, एक लाइन ऐसे गई है, फिर एक लाइन ऐसे आई हुई है, एक जो है ज्यादा लंबी तक आई है ऐसे, इसको मिला दिया गया है। ठीक है, ओके, इतना ही है। उसके बाद इसको मिला दिया गया, इसको भी इससे मिलाया गया है, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिलाया गया है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, ये वाला एंगल दिया हुआ है ऐसे, ये एंगल है। आप सबके नाम दे देते हैं। और कुछ दिया है, एडी बीसी के बराबर, एडी बीसी के बराबर, ये साइड इसके बराबर, एडी जो है वो बीसी के बराबर, इसका मतलब एबीसीडी भी पड़ गया। राइट, बस आते हैं क्वेश्चन पे। प्रश्न में कह रहा है कि एक एबीसीडी चतुर्भुज बनाया गया है, आपके सामने दिख रहा है, जिसमें एडी बीसी के बराबर है, यानी ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। और डीएबी एंगल, डीएबी एंगल, डीएबी यानी ये वाला जो पूरा एंगल दिख रहा है, ये पूरा एंगल सीबीए मतलब सीबीए इस एंगल के बराबर है। तो प्रूव करो पहले प्रश्न में कि एबीडी यानी ये वाला पहले ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज बीएसी के सर्वांगसम है। बहुत आसान प्रश्न है। मैंने कहा कि जब भी सर्वांगसम प्रूव करना है तो हमें उन्हीं दोनों त्रिभुज को ले लेना है जिनको हमें प्रूव करना होता है। तो आइए उठा लेते हैं, इन्हीं को उठवा लें, हाँ उठवा लेते हैं। देखो हमें प्रूव करना है इस प्रश्न में हमें ये प्रूव करना है, ये वाला त्रिभुज, कलर थोड़ा दूसरा कर देते हैं, कलर ये वाला कर देते हैं। ये जो है हमारा त्रिभुज ये वाला, इस त्रिभुज को बच्चा, ये वाला त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा देना है ये वाले त्रिभुज के, इस त्रिभुज के। दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना आपको, एक ही नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो कोई बात नहीं, बहुत आसान त्रिभुज है। आइए जो त्रिभुज को हमें प्रूव करना है उन्हें दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं। सिद्ध करना मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, बाकी आप दिया है जो आप लिख सकते हो। तो सिद्ध करना है, तो पहला प्रश्न में क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी ना, एबीडी था, एबीडी, हाँ एबीडी सर्वांगसम त्रिभुज। दूसरा क्या था, बीएसी,
BAC। फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो यहां पर सिद्ध कर रहे हैं। हाँ चलो देखो ABD ये वाला त्रिभुज, तो जो त्रिभुज कह रहा है उस त्रिभुज को ले लो, लिखना त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में, ठीक है ना। चलो कोई भी मेथड से प्रूव कर दो। तो ABD में उसने ABD की जो ये AD वाली साइड है वो BAC, रुक जाओ थोड़ा सा गड़बड़, हमने रंग गड़बड़ दिया है, थोड़ा सा इस प्रश्न में हमने रंग गड़बड़ दिया है। इस प्रश्न में हमने थोड़ा रंगा गड़बड़ है, शाबाश, यही सिर्फ हटा है। चल उसमें रंगा गलत था। हमें ये वाला त्रिभुज दिख रहा ना, ये वाला त्रिभुज और साथ में ये बना है ना, ये यानी ये वाला पूरा त्रिभुज लेना है, ये वाला त्रिभुज यानी ये पूरा त्रिभुज लेना है और ये वाला त्रिभुज लेना है। तो आप ध्यान से देखना, अब आप ध्यान से देखना, इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे। तो देखो ABD ये वाला त्रिभुज का ये AD जो साइड है, AD साइड वो इस BAC इस त्रिभुज के इस BC साइड के बराबर है, क्योंकि ये चीज दिया था प्रश्न में, कह रहा था ना दिया है, ठीक है। ओके, इसके बाद ध्यान से देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर भी दिया है, तो उस त्रिभुज का एंगल ABD वो बराबर है इस त्रिभुज के एंगल ABD के, किसके? ABD के। ये भी क्या था? दिया था। ये दो चीजें दिया है, ठीक है। तीसरी चीज क्या बराबर है? इन दोनों त्रिभुज में आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं BAD त्रिभुज बोलता हूं फिर ABC त्रिभुज बोलता हूं तो ये वाली जो साइड है वो इसमें भी आ रही है और इस वाले त्रिभुज में भी बन रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं ना कि जो AB साइड है वो AB के ही बराबर उभयनिष्ठ है, इसलिए उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। और उभयनिष्ठ भुजा की लेंथ तो बराबर ही होगी, अगर उसके लिए 5 है तो दूसरे के लिए 5 ही तो होगी, राइट। तो ये भी 5 आ गया, तो यहां पर लिख देना अतः पहला वाला त्रिभुज क्या लिए थे? त्रिभुज ABD वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज। अब लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए कि AB जो है दूसरे वाले त्रिभुज के AB के ही बराबर था, इसलिए शुरू वाली AB ही लिखना पड़ेगा। अब बचा क्या? एक C ही तो बच रहा है, तो यहां पर आप C लिख दो। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, बाकी उसने पलट के भी लिखा था, क्योंकि AD जो है वो BC के बराबर है। AD किसके बराबर है? ABD। अच्छा कोई बात नहीं, यहां पे गड़बड़ इसलिए हो जाएगा क्योंकि AB को AB के बराबर तो दिखा दिए, लेकिन AD BC के बराबर है। तो AD BC के बराबर कहां बन रहा है? क्योंकि AD यहां पर है तो AD BC के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि लिखने का तरीका ऐसे नहीं बल्कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या? BAC लिखना पड़ेगा। इसलिए जब ध्यान ना आए तो यहीं से उतार देना, ना लिखना है तो, क्योंकि हमें इस चीज को दिखाना भी पड़ेगा ना कि AB के बराबर, तो चाहे BA कहो चाहे AB। फिर उसके बाद AD जो है वो BC के बराबर थी, तो AD शुरू वाला A लास्ट वाला D, तो शुरू वाला B और लास्ट वाला C, तो BC के बराबर होना चाहिए, जो कि था। इसके बाद ये चीज हमारा क्या हो गया? प्रूव। तो यहां पर लिख देना किस मेथड से? SAS। तो यहां पर SAS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, ओके। यहां तक कोई दिक्कत? हमने दोनों त्रिभुज को क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। पहला वाला आंसर सही हो गया, पहला प्रूव हो गया। आइए अब इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। इसको मैं हटा दूं, ओके। अब मैं यहां पे करूंगा इसी का दूसरा पार्ट। तो मैंने पहला पार्ट प्रूव कर दिया, आइए दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरे पार्ट पे देखो क्या कह रहा है। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं इसी का दूसरा पार्ट क्या कह रहा था कि BD बराबर AC प्रूव करो। BD बराबर AC, दूसरे में प्रूव करना है कि जो BD है वो AC के बराबर है। अभी हमने प्रूव किया, यहां पर लिखेंगे, इसको प्रूव करने से पहले लिखना कि त्रिभुज क्या था? ABD ये सर्वांगसम दिखाए थे त्रिभुज BAC के, दिखाए थे ना अभी, ओके। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके बाकी के पार्ट भी बराबर होते हैं, तो BD पहले वाले की जो BD होगी, देखो ना, पहले वाले की BD बाद वाले के AC के बराबर होगा, तो लिख दो BD बराबर AC होगा। क्यों? बिकॉज
CPCT नियम, ठीक है ना, इस नियम से बराबर हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसके बाकी के पार्ट्स भी बराबर होते हैं। कान धो के आंसर हो गया। आइए इसी का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसी का तीसरा पार्ट कहता है ABD, एंगल ABD, एंगल ABD बराबर एंगल BAC, एंगल BAC। तो देखो ABD BAC के बराबर नहीं होगा, ABD ये वाला एंगल तो दिया ही था, मतलब आधा एंगल इस त्रिभुज के इसके बराबर हो जाएगा BAC के, बिकॉज ये भी CPCT नियम से जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो बाकी पार्ट बराबर हो जाते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसके लिए भी एक शायरी, क्या कि आशा चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निराशा से तो बेहतर ही होती है। हाँ आइए अगला चलते हैं, सुना दिया ना शायरी, आशा चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निराशा से तो बेहतर ही होती है। और ये एकदम सही सच्चाई है, जिसने भी लिखा होगा क्या दिमाग लगाया था इस लिखने वाले ने, ठीक है ना, टेंशन मत लो, अगले के बाद भी सुनाने वाला। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक रेखाखंड, ये यहीं पे हो जाएगा क्या, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चलो इस प्रश्न को यहीं पर करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है, इस प्रश्न को हम यहीं पर करने की कोशिश करते हैं, आ जाएगा वैसे इतने में, ठीक है ना। तो आओ इस प्रश्न को यहीं पर हम कर लेते हैं। आओ इस प्रश्न को हम यहीं पर इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो कहता है कि एक त्रिभुज दिया गया है, एक रेखाखंड AB पर AB और ADBC दो बराबर लंब रेखाखंड दिए गए हैं। दो रेखाखंड दिए AB और AD, AB ये AB और AD ये AB और AD ये दो क्या है, बराबर लंब रेखाखंड है, दोनों लंब है। देखो 90 डिग्री दिया हुआ है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड, जो CD रेखाखंड है ये वो समद्विभाजित करता है AB को, AB को समद्विभाजित करता है, मतलब हमें ये प्रूव कर देना है ये इसके बराबर है, क्योंकि वो कहता है AB को समद्विभाजित करता है मतलब ये आधा आधा हो जाता है, तो AB बराबर इतना सिद्ध करना है। तो यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, AB AO बराबर O, AO बराबर AO बराबर, या AO कम अच्छा लग रहा है, लिखते हैं इसको OA बराबर OB। भाई समद्विभाजित करने का मतलब अगर CD इसको समद्विभाजित करना है मतलब यही तो प्रूव करना है। ओके आइए प्रूव करते हैं। तो जब इसकी प्रूविंग शुरू होती है तो आप ध्यान से देखो, जो दो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज लेकर दोनों को सर्वांगसम दिखा देंगे तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। तो ऊपर वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज क्या है, इस त्रिभुज का नाम OBCBO त्रिभुज, त्रिभुज OBC व त्रिभुज ये वाला OAD में। ध्यान से देखना, दोनों त्रिभुज की बात कर रहा हूं। तो ये इस त्रिभुज का ये कोण 90 दिया हुआ है, इस त्रिभुज का ये कोण कितना है, 90 दिया हुआ है। तो यानी त्रिभुज इसका एंगल OAD जो होगा, नहीं पहले मैंने ऊपर वाला त्रिभुज लिया है तो ऊपर वाला पहले लिखना पड़ेगा, OBC जो होगा वो एंगल OAD के बराबर होगा, OAD के बराबर, क्यों, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, इसलिए, ठीक है। ओके इसके बाद इस त्रिभुज को, इस वाली साइड को देखो, ये वाली साइड नहीं, इसको तो प्रूव करना है। ये साइड दी हुई थी कि जो ये वाली साइड है वो इस साइड के बराबर है, मतलब BC साइड AD के बराबर है। यहां पर लिखेंगे ऊपर वाले की जो BC साइड है, ऊपर वाले त्रिभुज की BC साइड नीचे वाले त्रिभुज की AD साइड के बराबर है, क्योंकि ये चीज दिया है, प्रश्न में ये चीज दिया था। ओके उसके बाद आप ध्यान से देखो कि ये दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां पर हो जाएगा कोण BOC बराबर हो जाएगा कोण AOD के, बिकॉज शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। ओके अब आपको लिखना है यहां पर इसका नाम, तो लिख देना त्रिभुज, पहला वाला त्रिभुज क्या नाम दे, क्या लिखना चाहते हो, OBC वो हो जाएगा कांग्रुएंट। अब लिखने का तरीका सही होना चाहिए, OB बराबर OA हो सकता है, लेकिन हमको दिया था ना एक चीज कि BC AD के बराबर है,
तो BC AD के बराबर, यानी इधर A और D हो सकता है, तो यहां पर क्या होगा, O हो जाएगा, होगा O। अब देखो OB बराबर OA था, BC बराबर AD हो जाएगा क्योंकि BC बराबर AD दिया हुआ था, और OC बराबर क्या होगा, OD हो जाएगा। तो ये त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए। तो जब सर्वांगसम हो गए तो बाकी के पार्ट्स इसके क्या होंगे, बाकी के पार्ट्स इसके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। तो इसमें कौन से पार्ट, किससे हमने त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाया, तो देखो एक ये वाली साइड दिखाया, उसके बाद ये एंगल था, फिर ये एंगल था, तो साइड एंगल एंगल, तो साइड एंगल एंगल कह दें या एंगल साइड साइड, तो साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल, ASS, AAS कह दो या SAS कह दो, लेकिन इसको AAS लिख दो, ज्यादा सही लगेगा। AAS लिखो क्योंकि AAS सर्वांग समता से, क्या, सर्वांग समता नियम से। जब दोनों त्रिभुज क्या हो गया, AAS से क्या हो गया, सर्वांग सम, क्योंकि देखो ना A था, ये वाला A, फिर ये वाला A, फिर ये वाली साइड S, तो AAS से क्या सर्वांग सम हो गए। तो सर्वांग सम त्रिभुज के बाकी के पार्ट्स भी आपस में बराबर होते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो ये वाली साइड है OA वो बराबर होगी OB के, होगा कि नहीं, क्योंकि CPCT रूल, CPCT नियम से। लिख देना, अतः, इतना लिखने के बाद अतः, अतः जो पूछ रहा था, अतः CD रेखाखंड, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। बोलो बाकी भाई लाल की जय। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कतें होने लगी तो फिर बेकार बात है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना, बजा दे, ओके। हाँ, तो एक शायरी फिर से बनती है, क्या, कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह आपको तपना भी पड़ेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, टेंशन ना लो, अगले क्वेश्चन के बाद भी सुनाऊंगा। आओ इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में L और M दो क्या है, समांतर रेखाएं हैं। देखो यहाँ पे L और M दो समांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो चौथे का फिगर मैं इधर बनाता हूं। L और M दो समांतर रेखाएं, मैंने ये खींच दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा था, फिर P और Q दो अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करते हैं। P Q और कौन से युग्म, P और Q, एक P और Q दोनों एक दूसरे को फिर से प्रतिच्छेदित करता है। इन दोनों रेखाओं को एक P और एक Q ऐसे प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नाम दे देते हैं जरा इसका, ये L है, ये M है, ये P है, ये Q, ठीक है, ओके। फिर आगे उसने क्या कहा है, दिखाइए कि ABC ये वाला त्रिभुज, CDA ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है। तो ABCD ये वाला है A, ये वाला है B, ये वाला है C, ये वाला है D, और इसको इसने यहां से मिलाया है। कोई बात नहीं, कुछ भी इसमें नहीं दिया हुआ तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC को, त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA के। बस उसने कहा है कि ये इसको एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। अरे भैया बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इतना आसान क्वेश्चन कि नहीं। देखो इस त्रिभुज में देखोगे, इस त्रिभुज का ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दो रेखाएं पैरेलल हैं तो एकांतर कोण बराबर। उसी तरह से ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है ना, दो रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो एकांतर कोण जेड टाइप हमेशा बराबर होता है, ये दोनों में उभयनिष्ठ हो गए, प्रूव हो गया। तो यहाँ पर वही चीज करना है, लिखेंगे त्रिभुज जो प्रूव करना है, और त्रिभुज CDA में, पहले वाले त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज का तो मैंने पहले ABC लिया है, तो ABC ये वाला त्रिभुज, तो BAC लिखो, एंगल BAC बराबर, ये BAC ACD के बराबर हो गए, एंगल ACD के बराबर, क्योंकि यहां पर लिख देना एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण से, बस ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। फिर उसके बाद देखो, अब इस त्रिभुज का ये वाला कोण BCA,
एंगल बी सी ए ये AC बराबर AC दोनों में उभयनिष्ठ है, तो AC बराबर मैं AC लिख देता हूं क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसको भी लिख दिए, निपटा देंगे पे। अब इस त्रिभुज का फिर से BCA, एंगल BCA जो है वो उस त्रिभुज के CAD के बराबर होगा, CAD के बराबर, क्योंकि ये भी दोनों क्या हैं, एकांतर कोण हैं और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब यहां पर लिखो, अतः त्रिभुज ABC वो समांसम हो जाएंगे त्रिभुज CDA के। जब दिक्कत हो तो आप वहां से उतार दिया करो बस, क्योंकि देखो AB बराबर CD, AB बराबर अब CD के हो जाएगा, फिर BC बराबर AD, BC बराबर AD के हो जाएगा। अब उससे और कुछ पूछा नहीं था, बस इतना ही प्रूव करना था। तो यहाँ पर ये त्रिभुज समांसम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज का ये एंगल इसके एंगल के बराबर, फिर ये वाली साइड, फिर ये एंगल, यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, इसलिए हेंस प्रूव। अब मुझे बताओ आपको दिक्कत कहां हुई इस प्रश्न में? कहीं पर दिक्कत हुआ क्या? कहीं दिक्कत हुई क्या? चले, अरे न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और हाँ, अगर कीमत बढ़ानी है तो तपना तो पड़ेगा ही। अरे दो शायरी सुना दिया, क्या बात है, कोई बात नहीं। आइए देख लो इस प्रश्न को, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत आसान है, दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आते हैं आगे। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। मेरा आपकी कृपा से, कहता है रेखा एल ए को समविभाजित करती है। ये जो रेखा एल जा रही है वो इसको समविभाजित कर रही है। पहली बात तो एक त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं, एक ऐसे किया गया है, और इधर बना लेते हैं। दो रेखाएं हैं, एक रेखा ऐसे आई है, फिर एक रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक जो है ऐसे इसको प्रतिच्छेदित करते हुए जा रही है। फिर यहां से भी ऐसे कुछ आई है लाइन, फिर यहां पर आने के बाद यहां से भी ऐसे है, ठीक है, ऐसे ही कुछ बना था फिगर। ओके, ये है बी पी बी क्यू, बी पी बी क्यू, ये है बी पी, ये क्यू है यू, और ये बी पी है, और ये ए है, ठीक है। ओके, ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये एल है, ये दोनों 90 डिग्री दिए हुए हैं, ये रेखा का नाम एल दिया है। कोई बात नहीं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रहा है। और उसने कहा है एक बात कि एल रेखा ए को समद्विभाजित करती हुई और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु बीपी और क्यू को कोण की एक भुजा पर बी से डाले गए लंब के बराबर लंब है, देखिए इस फिगर को और दर्शाइए ए पी बी नीचे वाला ट्रायंगल, ए क्यू बी ऊपर वाला ट्रायंगल सर्वांग सम होंगे। फिर बीपी बराबर बी क्यू है, अर्थात बी क्यू भुजा इतने समदूरस्थ है, मतलब ये जो बी है ये इससे और इससे दोनों से सेम दूरी पर है, अर्थात बीपी बराबर बी क्यू, ये बराबर ये भी दिखाना। कोई बात नहीं, सर्वांग सम दिखाने के बाद सब कुछ प्रूव हो जाएगा। तो उसने एक बात यहाँ पर कहा है कि एक बात यहाँ पर ये कहा है कि ए को समद्विभाजित करते हुए, बस मतलब ए को समद्विभाजित कर रही है, मतलब ये रेखा इसके एंगल के बराबर। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 4 था या 5 था? तो 5 का पहला क्वेश्चन, 5 का फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करना है। लिखने की चीज आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पर लिखते हैं सिद्ध करना है क्या त्रिभुज ए पी बी वो सर्वांग सम होगा, ऊपर वाला त्रिभुज ए पी बी ए क्यू बी के बराबर, ए क्यू बी। कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर लिखेंगे, जो त्रिभुज प्रूव करना है उसी को लेते हैं ना। तो ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में। अब ध्यान से देखो, अब इन दोनों त्रिभुज की हम अगर बात कर लेते हैं, इन दोनों त्रिभुज की हम बात करते हैं, तो ए पी बी में, ए पी बी ये नीचे वाला त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ये नीचे वाला त्रिभुज और ये ऊपर वाला त्रिभुज, तो इस त्रिभुज की इस साइड की बात करता हूं मैं, इस एंगल की बात करता हूं, यानी बी ए पी, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी जो है वो बराबर होगा उस त्रिभुज के बी ए क्यू के बराबर, बी ए क्यू के बराबर। क्योंकि लिखेंगे एल, रेखा एल लिख देना, क्योंकि जो रेखा एल है वो
रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है, इसलिए ऐसा। रेखा एल को समद्विभाजित ठीक है, यहां पर हमने दिखा दिया कि रेखा एल जो है इसको समद्विभाजित करती है, इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं। अब ध्यान से देखो, जब ये रेखा एल को समद्विभाजित करती है तभी तो ये दोनों बराबर हो गए एंगल। उसके बाद देखो इस साइड की इसकी एपी जो है, नहीं बस ये एंगल हो गया, और ये देखो ए बी देखोगे तो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि जो ए बी साइड है उस ए बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए। ओके, उसके बाद अब देखो इस त्रिभुज का ये वाला कोण ए पी बी, एंगल ए पी बी जो है वो उस त्रिभुज के ए क्यू बी के बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक समकोण ठीक है। अतः त्रिभुज, इसलिए जो त्रिभुज है, इसलिए अतः त्रिभुज ए पी बी वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी के। अब बात आती है यहां लिखने की, तो लिखने का तरीका सही होना चाहिए। अब देखो ये दो साइड थी, एंगल एंगल और ये एस बाहर वाली साइड है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे ए एस सर्वांग समता नियम से। हो गया? सर्वांग समता नियम से क्या होंगे? दोनों हमारे प्रूव हो गए। क्यों? क्योंकि हमने सीखा था बाहर वाली, अगर ये वाली साइड होती तो ए एस ए बन जाता, लेकिन बाहर वाली इसलिए ए ए एस बनेगा। ठीक है, सर्वांग समता नियम पढ़े थे ना, जहां पर हमने एस ए एस पढ़े थे, आप डिग्री 7.1 उसी के नीचे ए एस ए भी पढ़ाया गया था आपको, मतलब ए ए एस भी पढ़ाया गया था, जाकर देख लो वीडियो। ठीक है ना, तो ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज। उसके बाद इसमें एक चीज और पूछा था दूसरे पार्ट में, बताओ बीपी बराबर बी क्यू होगा कि नहीं होगा, तो दूसरे पार्ट को भी यहीं पे मैं प्रूव कर देता हूं। यहाँ पर दूसरा पार्ट डाल देता हूं, यहाँ पर लिख देना बीपी बराबर बी क्यू होगा। क्यों? बिकॉज सी पी सी टी नियम से। ठीक है ना, और भी लिखना हो तो डिटेल लिख देना, क्योंकि दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम दिखाए थे, इसलिए बस हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो गई, 3-4 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, चलता है इतना। ठीक है ना, बात समझाए, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो और मैं इसको अब हटाता हूं। ठीक है ना, ये देखो, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 से हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, ऐसे छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, सब कुछ कवर हो जाएगा, बस आप लोग मेरे साथ ऐसे ही साथ देते रहो। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को कमेंट कीजिए। ठीक है ना, और एक शायरी और लास्ट में, एक शायरी हम सुनाते हैं आपको, टेंशन मत लो। क्या सुनाए? कि ना हार होनी चाहिए, न थकान आनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। अरे तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में होती है। हार 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 आखिर कब तक हार, एक दिन हम इस हार को इतना हरा देंगे कि यही हार हमारे गले का हार बन जाएगा। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं आपके साथ इसके पार्ट 2 के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो लाइक कर देना।